वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हमने इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिटेल से देखा था। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज़ हो जाए तो इसके रिजल्ट में एडिमा कैसे होता है। रिडक्शन ऑफ द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कंसनट्रेशंस लीड टू डिक्रीज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है इसकी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड में, और जब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो लॉस ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन से बढ़ जाएगा। Under normal circumstances, albumin account for almost half of the total plasma। जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो एल्ब्यूमिन क्या करती है, हाफ टोटल प्लाज्मा का हाफ जो है प्लाज्मा टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी में होती है उसका जो है नॉर्मली जब एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो उसमें से हाफ एल्ब्यूमिन होती है और बाकी हाफ जो है बाकी प्रोटीन्स होती हैं। Therefore, the conditions in which the albumin is either lost from the circulation or synthesized in an adequate amount are common cause of reduced प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उन्होंने कहा दो तरह से एल्ब्यूमिन कम हो सकती है, या तो हमारे पास ये सर्कुलेशन से लॉस ज़्यादा होने लग जाएगी या फिर इसकी सिंथेसिस जो है कम होना शुरू हो जाएगी। अब बेशक जो है सर्कुलेशन से में लॉस हो रही है या बेशक सिंथेसिस कम हो रही है, जो भी हो रहा है, अगर ओवरऑल प्लाज्मा में जो है एल्ब्यूमिन की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो 50% होती है नॉर्मल प्रोटीन में से 50%, अगर इससे ये कम हो रही है इट कैन लीड टू रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद उन्होंने कहा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एल्ब्यूमिन लॉस फ्रॉम द ब्लड। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। इन डिजीज डैट आर characterized by these the glomerular capillaries become leaky। अच्छा, अगर ये डिजीज़ हो जाती हैं, जो हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलाई की, वो जो है लीक हो जाती हैं और इसकी वजह से एल्ब्यूमिन का लॉस हो जाता है, और सिर्फ एल्ब्यूमिन का नहीं बल्कि बाकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनका भी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद उन्होंने कहा डेवलपमेंट हो जाती है जनरलाइज्ड एडिमा की, स्पेसिफाइड नहीं है क्योंकि किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं है, जनरलाइज्ड एडिमा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड एल्ब्यूमिन सिंथेसिस अकर इन द सेटिंग ऑफ स्पेयर लिवर डिजीजेज। तो हमारे पास दो रीजंस हमने पढ़ी थी, या तो हमने कहा था कि सिंथेसिस कम हो रही है या फिर हमने कहा था सर्कुलेशन से जो है लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो अगर जो है उन्होंने कहा अगर तो रीज़न है रिड्यूस सिंथेसिस वाली, तो ये कि हमारे पास किसी ना किसी जो है या तो लीवर डिजीज़ की वजह से हो रही है, जो कि सीवियर लिवर डिजीज़ अगर हो गई है तो फिर जो है एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस हमारे पास कम हो जाती है। तो अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हुई हुई है तो ये इंडिकेटिव है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी रीज़न इसकी हो सकती है कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। Regardless of the cause, low albumin level lead in stepwise fashion to edema। उन्होंने कहा रीज़न कोई भी हो इसके कम होने की, लेकिन जो लो एल्ब्यूमिन लेवल होता है ना, ये स्टेप वाइज फैशन में जाता है एडिमा की तरफ। मतलब एक फ़ौरन जो है एल्ब्यूमिन कम हुई और एडिमा हो गया, ऐसे नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप जो है ये होता है और एट द एंड लास्ट जिसमें एडिमा हो जाती है। इसमें उन्होंने कहा रिड्यूस्ड हो जाता है इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, और जो रीनल हो जाती है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है। इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम होगा, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम के कम होने से रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगी। अब हमने जब जो है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम की वजह से, जब रिड्यूस्ड इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम था उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा था, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रही थी। तो रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज साल्ट एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी नॉट ओनली फेल्स टू करेक्ट द प्लाज्मा वॉल्यूम डेफिसिट बट ऑल्सो exacerbates the edema because the primary defect low serum protein persist। अगर उन्होंने कहा ये कंडीशन रहेगी तो इसमें हमारे पास किडनी जो है पॉजिटिव फंक्शन प्ले करने की बजाय उल्टा इसकी कंडीशन को सीवियर करने में रोल प्ले कर देगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है दिखाया हुआ है कि किस तरह ये सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस डायग्राम में।
तो अगर यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।